जोन कर ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमने तिब सीखने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और वक्तन फ़वक्तन हम आप अहबाब की खिदमत में टेस्ट को सीखने सिखाने का ये जो सिलसिला है ये हम जारी रखेंगे। तो उस सिलसिले में आज पहला टेस्ट जो है जो आप अहबाब की खिदमत में लाए हों वो RFT है। इसे हम ये RFT मुखफ़फ़ है रीनल फंक्शन टेस्ट का। रीनल से मुराद गुर्दा है और फंक्शन से मुराद इसका अमल है। गुर्दे के अमल के मुतालिक रहनुमाई ये टेस्ट हमें फराहम करता है। रीनल लफ्ज़ गुर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, गुर्दे के लिए बोला जाता है। फंक्शन से मुराद गुर्दे का अमल है और टेस्ट को हम आम लफ्ज़ों में भी उर्दू में भी टेस्ट ही कहते हैं। यानी गुर्दे के जो अमल है, गुर्दे का जो फंक्शन है उसके मुताल्लिक रहनुमाई करने वाला एक टेस्ट है। गुर्दे का फंक्शन जो है वो जिस्म इंसानी में फ़िल्टर के तौर पे है। ये फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है गुर्दा सर अंजाम देता है, जो खून को फ़िल्टर करता है और उसी में से वो जो फासद मादे हैं वो कशीद करके अलग कर देता है, जो पेशाब के ज़रिए हालबीन के ज़रिए फिर मसाने में आते हैं और जिस्म इंसानी से खारिज हो जाते हैं। अगर इस फ़िल्ट्रेशन के अमल के दौरान किसी किस्म की ख़राबी वाक़या होती है तो वो इस टेस्ट में हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि गुर्दे में क्या ख़राबी वाक़या हुई है, जो मुख्तलिफ़ टेस्ट के लेवल अप डाउन होते हैं। तो उनमें जो है वो जो मेन चीज़ें जो हमें सामने आती हैं जब भी हमारे पास कोई RFT की मरीज़ रिपोर्ट लेके आता है तो उसमें सबसे पहले जो है वो ब्लड यूरिया लिखा हुआ हमें नज़र आता है। पहले ब्लड यूरिया का लफ्ज़ हमें मिलता है और आजकल जो लेटेस्ट आ रही हैं रिपोर्ट्स इसमें BUN का लफ्ज़ भी देखने को हमें मिलता है। BUN का मतलब जो है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है। ये दोनों लफ्ज़ जो है वो एक ही अलामत को ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 10 से 40 mg तक होती है। अगर ये इस लेवल के अंदर रहे जो रीडिंग होती है तो वो उसका मतलब ये है कि गुर्दा ठीक फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर ये 40 से बढ़ जाती है तो इसका मतलब होगा कि गुर्दे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा है, गुर्दे को कोई चोट पहुंची है, गुर्दे को कोई चोट पहुंची है, गुर्दे को किसी चीज़ ने हिट किया है जिसकी वजह से गुर्दे को कोई नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पे हम यूँ समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से गुर्दे पे प्रेशर पड़ा, ब्लड प्रेशर हाई, HBP भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे को किसी किस्म का अगर नुकसान पहुंचाओ तो उस सूरत में ये ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। इसी तरह शुगर के मर्ज़ में अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, शुगर लेवल जो है अगर वो हाई होती है तो उससे भी फिल्ट्रेशन के दौरान जब फिल्टर करता है गुर्दा उस ब्लड को जिसमें कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से भी गुर्दे को कुछ ना कुछ डैमेज होता है। वो शुगर जो है वो गुर्दे को कुछ नुकसान पहुंचा जाती है। उस सूरत में भी ब्लड यूरिया जो है वो बढ़ा हुआ हमें मिलता है।
ये दोस्त लिख चुके हैं, तो मैं अगले, इसके बाद एक लफ्ज़ हमें अमूमन जो दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ देखने में आती है वो है क्रेटेनाइन। क्रेटेनाइन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है जिसमें इंसानी के इस टेस्ट में वो 0.1 से 1.2 तक है। ये एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये लेवल बढ़ जाता है 1.2 से, अगर ये जिस्म में बढ़ जाता है, ये 2 तक चला जाता है या 3 हो जाता है या 4 हो जाता है या इससे भी बढ़ के 11, 12 या 13 तक चला जाता है, तो ये जाहिर करता है कि गुर्दे को कोई बहुत बड़ी जो है गुर्दा पुरानी किसी मर्ज में, CRD भी कहते हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीज का शिकार है। गुर्दा जो है वो किसी पुरानी मर्ज में मुब्तला है। गुर्दा काफ़ी अरसे से बीमार है, पुरानी मर्ज में, किसी पुराने मर्ज में गुर्दा मुब्तला है। और गुर्दे ये बढ़ना, क्रेटेनाइन का बढ़ना जो है गुर्दा फेलियर को शो करता है कि गुर्दा अब फेल होने की तरफ जा रहा है, जिसके लिए लफ्ज़ रीनल फेलियर भी बोला जाता है। रीनल यानी गुर्दा फेल होने की तरफ जा रहा है। इस सूरत में अमूमन जो है वो फिर डॉक्टर जो है वो मरीज को डायलिसिस का मशवरा देते हैं। ये इसी बीमारी में जो है क्रेटेनाइन के बढ़ने में क्रेटेनाइन की नॉर्मल वैल्यू लिख ली दोस्तों ने। अगर ये बढ़ जाए तो क्या होता है कि गुर्दा फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर वैल्यू बढ़ी हुई है RFT में तो हम समझेंगे कि गुर्दा फेल हो रहा है, गुर्दा फेलियर की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा इतनी जल्दी ये डैमेज करेगा और किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जी दोस्त, कितना यूरिया बढ़ा हो तो डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर? ज़रूरी नहीं है कोई कि आप एक मखसूस उसे लेवल के साथ फिक्स नहीं कर सकते। मतलब जब बड़ा होगा तो ये डैमेज करना शुरू कर देगा गुर्दे को। यानी सही तंदुरुस्त है वो 0.1 और 2 से 1.2 तक है। अगर 1.2 से बढ़ता है तो ये गुर्दे को डैमेज करना इसने शुरू कर दिया, बीमारी शुरू होगी। हाँ जी, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा गुर्दा डैमेज होना शुरू हो गया। ये पथरी अल्ट्रासाउंड में आएगी या टेस्ट में भी आती है? इसमें वो आगे आ जाए, उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें। ये बाद के सवाल अपने लिख लें, बाद में करें जब वो खत्म जाता है। वो आ जाता है जी। अभी इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब इसी में आ जाएगा। अगली चीज़ दोस्त मुकम्मल कर चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है सर। तीसरी मेन जो इसमें फाइंडिंग आती है वो यूरिक एसिड की आती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 3.5 से 7 तक होती है, लेकिन ये जूं जूं 7 के करीब जाता है 3.5 से 4.5 5 तक। 5 से जूं ही बढ़ता है तो आपको जोड़ों की तकलीफें, जोड़ों में दर्द जो है वो शुरू हो जाते हैं। यूरिक लफ्ज़ जो है वो यूरिन से है, यानी पेशाब से।
यानी ये एक पेशाब का जो है वो फासिद मादा है, जो पेशाब की फिल्ट्रेशन के दौरान जो है वो निकलता है, पेशाब से ये निकलता है। अगर इसकी मिकदार जो है वो 7 या 7 से जब बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं जी। जोड़ों में दर्द आपके पास 3 किस्म के आते हैं। आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और तीसरे नंबर पे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। जिसे गाउट भी कहते हैं। आर्थराइटिस आपका वजह मुफासिल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तहज्जुरुल मुफासिल, और रिमोटाइड आर्थराइटिस जिसे आप गाउट भी कहते हैं, ये नकरस है। ये फिर आपने जब जोड़ों में दर्द शुरू हो गए, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आप कह सकते हैं कि मरीज को जोड़ों में दर्द होंगे। अब जोड़ों में दर्द कैसे है वो फिर आपने अपनी तशखीस करनी है कि वो जोड़ों के दर्द कौन से हैं। वो आप अपनी नब्ज़ से जो है उसमें जो है फिर उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें कौन सा मर्ज़ है, वजह मुफासिल के दर्द हैं, तहज्जुरुल मुफासिल के हैं या नकरस के हैं, तो फिर उसके तहत जो है वो उन जोड़ों के दर्दों का इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब तहरीक दर्द ऑडियो नहीं, फिर ऑडियो चलेगी। वो ऐसे आज कर लेंगे, नहीं तो कर लें, तकसीम कर लेंगे, कोई गल नहीं। वो जो है जी दोस्त अगर मुकम्मल कर लें तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और 2 साल के पीछे 4 ये पूरी होगी। फिर ऑस्टियो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ? ऑस्टियो ये आर्थराइटिस की मतलब जोड़ों के दर्दों की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनके तहत आप इलाज करेंगे। उनके लिए कब क्या करूँ, क्या करूँ? लीजिएगा ये लफ्ज़ क्या लिखा पहला, ये वाला रूमेटॉइड, REHUMATOID, आगे फिर आर्थराइटिस। नकल से रिमोट क्या है? नकल से क्या बताया आपने इंग्लिश? चौथा जो लेवल इसमें सबसे ज़्यादा अहम है वो सीरम कैल्शियम है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 7 से लेकर 11 तक। अगर इससे बढ़ जाता है और गुर्दा इस कैल्शियम को जब फिल्टर नहीं कर पाता तो गुर्दे में पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं, पथरियां बनती हैं। जब आप के पास मरीज़ रिपोर्ट लेके आए और उसमें सीरम कैल्शियम उसका बढ़ा हुआ हो, 11 से ज़्यादा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसे गुर्दे में पथरियां बन रही हैं। गुर्दे में अब किस जगह पे है, वो गुर्दे में है, गुर्दे से निकल के नीचे मसाने में चली गई है या हालबीन में है, तो उसके लिए आपको फिर मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। गुर्दे की पथरी कहाँ पे है और किस साइज़ की है
वो मालूम करने के लिए फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मरीज़ के गुर्दे में पथरी बन रही होगी, इसी वजह से उसका जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो बढ़ रहा है। 7 से बढ़ रहा है, 7 से अबाव जो है वो 7 से 11 तक नॉर्मल है, 11 से जब बढ़ेगा तो फिर 11 से जब बढ़ेगा। वो पथरियों के बनने का सबब बनेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले हफ्ते जो है हम इसी टेस्ट से मुतालिक मज़ीद तफसील के साथ अब आपको सामने जो है मज़ीद चीज़ें रखेंगे और ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम।